हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया यानी चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में आपको पता है कि बौद्ध धर्म में सांची स्तूप के विशेष के संदर्भ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आप चैप्टर वाइज ही कवर करूँगा। तो मैं चैप्टर वाइज ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। तो दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, और जो पहले से है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका फ्रेंड्स भी देख सके। ठीक है, तो दोस्त मैं शुरू करता हूँ। पहला उस क्वेश्चन इसमें जो क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल के जो अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी, आपको पता होगा कि यानी आपका जो दो का यानी करेक्ट आंसर है, तो यानी और यानी करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है क्या, बराह विष्णु महेश द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सांची स्तूप के संक्षिप्त रखने में अहम भूमिका थी क्या। सांची स्तूप को संरक्षण रखने में अहम भूमिका थी। तो यहाँ जो है आपका किसका था, एच कौल का भी था, शाहजहाँ बेगम का भी था, सुल्तान बेगम का भी था, यानी इनमें से सभी का है। ठीक है, सभी का था। फिर चलते हैं, जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश किस जिले में थे, रायसेन जिले में थे। कहाँ, रायसेन जिले में। वो यानी करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से गौतम बुद्ध की शिष्य थे कौन थे। इसमें जो इस चारों में से कौन थे। तो यहाँ जो आपका यानी पांच का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी दो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनमें से सभी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि 6 नंबर, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत की शासक के काल में हुई थी। तो यहाँ जो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी 6 का बो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कनिष्क के काल में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि सल्लेखन में कैकलेस द्वारा मृत्यु का विद्वान किस धर्म में था। तो यहाँ जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी 7 का जो आपका करेक्ट आंसर है, तो अ यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैन धर्म का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि नथमुनि का संबंध है किससे, जैन धर्म से था या बौद्ध धर्म से या शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो इसका जो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर है, तो यानी दो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करेगा, कालिदास, भावभूति, सुबुंदु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये जो है किस धर्म के थे, ये आपको पता होगा शैव धर्म के थे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि ये सब एग्जाम में महत्वपूर्ण है, एग्जाम उपयोगी क्वेश्चन है। तो ये जो है 10 का जो आपका करेक्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ जो है आपका शैव मत से। ठीक है, शैव मत से, 100 यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको बता रहे हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भावभूति के मालती माधव में किसका संदर्भदाय का उल्लेख है। तो यहाँ जो है कापिलिक की है, किसका है, कापालिक का है। ठीक है, तो यह 100 यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या 12वां में वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो यहाँ जो है 12 का जो है आपका यानी करेक्ट आंसर होगा, तो यानी 2 यानी करेक्ट आंसर है। क्या है, 12 का यानी पशुपत में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसमें जो है क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ आपको दिखा देते हैं कि इसका प्रूफ आपको भी दिखा देते हैं कि BSB 2010 में भी पूछा गया है, 2010 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम उपयोगी है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप देखें बार बार। तो यहाँ जो है आप क्या है, इसका क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ये तो इजी क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध की ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी। तो आपको पता है बोध गया में वो प्राप्त किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या स्वयंवर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से। तो ये किस धर्म से संबंध, यानी जैन धर्म से संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो यहाँ जो है आपको पता होगा 15 का यानी वास बनना, कौन किससे है, वास बनना से। ठीक है, बौद्ध परंपरा के में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। तो अशोक जो बनवाए थे तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी 16 का 2 यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना है, 84,000 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी 17 का यानी वो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, किस भाषा में लिखा है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। 18वां क्वेश्चन चलते हैं, धर्म ग्रंथ सुत्पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ जो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, तो क्या है, 18 का वो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो आपको पता होगा कि बुद्ध का बचपन का जो नाम था तो क्या था, सिद्धार्थ था। यहाँ जो है वो यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है, तीर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, तीर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी 20 का यानी वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करेगा, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो आपको हम बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में एग्जाम में 100% ही पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत ही सब क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और क्वेश्चन को जो आप ना बार बार रटिए, नहीं होता है तो कॉपी में उतार लीजिए क्वेश्चन को आप, क्योंकि बहुत ही एग्जाम उपयोगी है। तो यहाँ जो कह रहा है कि 22 नंबर क्या है, जैन धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। तो यहाँ 21 का जो आपका है क्या, 21 का यानी 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 21 का आपका है क्या, कपिल वस्तु।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24वां 22वां क्या करें, जैन धर्म के 24वां तीर्थकार कौन थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैन धर्म के जो 24वां तीर्थकार थे कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, प्रथम वो संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो यहाँ जो आपका 23 का जो यानी करेक्ट आंसर है आपका, यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है, और यानी करेक्ट आंसर है 23 का। किसका काल में हुआ था, आजाद शत्रु के काल में हुआ था। 24 नंबर चलते हैं कि प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर है तो आपको पता ही होगा कि यानी करेक्ट आंसर है इसका। क्या 24 का है, नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होगा सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय था। चलिए आप फिर 25 क्वेश्चन क्या, 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिपिटक साहित्य संबंध है किससे है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है। तो यहाँ जो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा तो यानी क्या है, 25 का यानी करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से त्रिपिटक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है कि 26वां क्वेश्चन, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी यानी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बौद्ध धर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है कि यहाँ स्तूप का संबंध किससे है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ जो है आपका 27 का जो आपका करेक्ट आंसर है तो यानी 27 का यानी करेक्ट आंसर है, तो किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहे हैं, महावीर स्वामी की पुत्री अन्योजा प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था। तो यहाँ जो है आपका 28 का जो यानी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यानी 100 यानी 28 का 100 करेक्ट आंसर है, ठीक है, जामाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था। तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर तो यानी क्या है, 29 का यानी करेक्ट आंसर है, 29 का यानी करेक्ट आंसर ब्रह्मचार्य जोड़ा था। हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि ये बीएसवी बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2014 में, 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि बहुत ही ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पुराणों की संख्या जो आपको पता है कि 18 पुराणों की संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म में कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो यहाँ जो है 31 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा यानी करेक्ट आंसर है, 31 का यानी करेक्ट, ब्रिटेन में नहीं, ठीक है। फिर यहाँ 32वां चलते हैं, महावीर का जन्म हुआ था कहाँ। तो यहाँ जो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा तो क्या होगा, 32 का यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 32 का 100 यानी करेक्ट, कुंडल वैशाली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है कि इसमें कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो यहाँ जो किसने किया था, प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत किया था, तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो 33 का जो आपका ये करेक्ट आंसर यानी 100 यानी करेक्ट आंसर कौन किया था, अशोक ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस क्या कह रहा है कि चौथी बौद्ध समिति किस शासक के काल में हुई थी। तो यहाँ जो चौथी बौद्ध जो समिति के किस शासक के काल में हुआ था, तो 34 का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका, तो क्या यानी 34 का यानी 2 यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कनिष्क के काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। फिर तो दोस्त यहीं तक इन था आप लोगों के मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आया था, तो यहीं तक था। जो और अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है, चलते हैं फिर।